बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 6 लेसन नंबर 6 खेल का मैदान। तो खेल के मैदान का ये चैप्टर है, देखिए हम पढ़ते हैं इसको। आहा, आज छुट्टी का दिन है। दिन भर खेलो कूदो खाओ पियो, कोई कुछ नहीं कहता, बस शाम को कुछ होमवर्क करना है। अमान ने अपने भाई अकरम से कहा। अकरम, हाँ भाई, आज बहुत मज़ा आएगा। हम अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाकर खेलेंगे। अमान और अकरम ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने दोस्तों को लेने उनके घर चले गए। कुछ देर बाद सभी खेल के मैदान में जमा हो गए। यूँ तो वो सब फुटबॉल और तो देखिए ये खेल के मैदान में ये बच्चे खेल रहे हैं। ये सफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ गेंद से खेलने का फैसला किया। खेल के उसूल अकरम ने बताते हुए कहा, इस गेंद को पहले एक लड़का हाथ में लेगा और फिर हम सबको गेंद से मारेगा। जिसके भी गेंद लग जाएगी उसे बारी देनी पड़ेगी। ये कहकर उसने गेंद अजमल की तरफ उछाल दी। अब सब लड़के खेल के मैदान में फैल गए। अजमल ने गेंद से खिलाड़ियों की तरफ निशाना लगाया, मगर गेंद किसी के नहीं लगी। अजमल ने दौड़कर गेंद, अब देखिए यहाँ पर खड़े ना बच्चे बात कर रहे हैं, देखिए समझा रहा है, गेम के रूल बता रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अजमल ने दौड़कर गेंद उठा ली और फिर फेंकी। इस बार गेंद अकरम की टांग पर लगी, मगर अकरम ने कहा, नहीं लगी। अजमल, राहुल और पीटर ने कहा, लगी है भाई, लगी है, लेकिन अकरम नहीं माना। अजमल को दोबारा बारी देनी पड़ गई। इत्तफाक से उस दिन खेल के मैदान में खेल के मास्टर साहब भी मौजूद थे। वो दूर से बच्चों का ये खेल देखकर खुश हो रहे थे। जब खेल ख़त्म हो गया और बच्चे अपने अपने घरों को जाने लगे तो मास्टर साहब ने सबको रोक लिया और उनसे कहा, बच्चों याद रखो, खेल को ईमानदारी से खेलना चाहिए। खेल को खेल के जज्बे से खेलना चाहिए। हार और जीत को खुशी से कबूल करना चाहिए। खेल हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। मास्टर साहब ने ये बातें किसी का नाम लेकर नहीं कही थी, लेकिन अकरम को बहुत शर्म आई। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो हमें ये पता चला ना कि हमें जो खेल डिसिप्लिन सिखाते, खेल हमें जीत जाए या हम हार जाए, इसको ईमानदारी से और खेल की भावना से हमें इसको कबूल करना चाहिए ना। खेल का जज्बा हमें रखना चाहिए, नहीं हमें हार गए हैं तो हमें वो हो रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे। उसको खुशी से कबूल करना चाहिए, यही खेल का जज्बा होता है। ठीक है, तो हम अगले सफ़े पर चलेंगे। हमारा पेज नंबर 37 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर मश्क हो रही है स्टार्ट। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज है, इसके मीनिंग है, तो आप लोग सुनकर याद कर लीजिएगा, पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना। मज़ा, खुशी, इत्तफाक, अचानक, उसूल, कायदे यानी रूल, कबूल कर लेना, मान लेना। तो ये अल्फाज, इसके मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो अब ये सोचिए और बताइए। तो ये पहला सवाल है, अमान ने अपने भाई अकरम से क्या कहा? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए अमान ने अपने भाई अकरम से कहा था ना, हाँ आज छुट्टी का दिन है। दिन भर खेलो कूदो खाओ पियो, कोई कुछ नहीं कहता, बस शाम को कुछ होमवर्क करना है। ठीक है ना। तो पहले का जवाब ये है, मैंने नंबर डाल दिया, आप लोग भी अच्छी तरह से लिख लेंगे। अब अगला सवाल पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 है, छुट्टी के दिन दोस्तों ने क्या खेलने का फैसला किया? छुट्टी के दिन दोस्तों ने गेंद से खेलने का फैसला किया है ना, गेंद से सिर्फ खेलने का फैसला किया था ना। तो यहाँ पे देखिए क्या की जगह आप लिख लेंगे गेंद से। अब सवाल नंबर 3 है, अकरम ने खेल के क्या उसूल बताए? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए तीसरे का जवाब है, जो अकरम ने उसूल बताए ना खेल के, तो इस गेंद को पहले एक लड़का हाथ में लेगा और फिर हम सबको गेंद से मारेगा। जिसके भी गेंद लग जाएगी उसे बारी देनी पड़ेगी। तो ये वाला जो है खेल, जो गेंद वाला खेल था ना, उसके रूल थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 है, अजमल को दोबारा बारी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि अकरम ने नहीं माना कि उसे गेंद लगी है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको दोबारा बारी देनी पड़ी थी ना। तो यहाँ पर लिखा है इसका जवाब। उसके बाद 5वां सवाल है, सवाल नंबर 5, मास्टर साहब ने बच्चों को क्या समझाया? तो जवाब देख लीजिए।
तो देखिए जवाब यहाँ से है कि मास्टर साहब ने समझाया था ना बच्चों को कि बच्चों याद रखो, खेल को ईमानदारी से खेलना चाहिए, खेल को खेल के जज्बे से खेलना चाहिए, हार और जीत को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए, करना चाहिए। खेल हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पांचों का जवाब है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग देख कर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इस्तीज़ा के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को आप अपने खेल आप बताइए सबको, अपनी क्लास में अपने दोस्तों को, कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है ना, और आपके इलाके में कौन से खेल खेले जाते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 38 हो गया मुकम्मल। खेल के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आप भी ईमानदारी की जज्बे से ही खेल खेलिए, है ना, क्योंकि खेल जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। हम जीते या हारे वो ज़्यादा ज़रूरी क्या, हम ईमानदारी से खेलें, है ना। तो अगले सफ़े पे हम चलेंगे। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। गेंद, दोस्तों, फैसला, जल्दी, खुश। तो पहला है जो खाली जगह, हम अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाकर खेलेंगे। अमान और अकरम ने जल्दी से नाश्ता किया। आज उन्होंने सिर्फ गेंद से खेलने का फ़ैसला किया। ये चौथा है, ये कहकर उसने गेंद अजमल की तरफ उछाल दी। पांचवा है, मास्टर साहब बच्चों का ये खेल देखकर खुश हो रहे थे। तो अच्छी तरह से भर लीजिएगा इस तरह। अब आगे देखिए, जिस तरह खेल से खेलो बना, इसी तरह दिए गए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। यानी खेल से खेलो है ना, तो बच्चा से बच्चों, तरीका से तरीकों, मैदान मैदानों, गेंद गेंदों, दोस्त दोस्तों। अच्छी तरह से भर लेंगे सारे अल्फाज। तो ये हमारा पेज नंबर 39 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए गेंद की तस्वीर बनाकर इसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर एक गेंद की तस्वीर बना लेंगे, उसमें अपनी पसंद का रंग भर लीजिएगा, है ना। बॉल की तस्वीर देखकर बना लीजिएगा। अब उसके बाद है, सबा को गेंद की गोल तक पहुँचाइए। तो यहाँ पर देखिए सबा है, ये गोल गेंद से गोल कर रही है, तो इसको गेंद तक पहुँचाना। यहाँ पर देखिए ये और ये पहुँच गए, है ना। तो देख लीजिए मैंने निशान बना दिया, आप लोग भी देखकर निशान बना लीजिएगा। ये गेंद तक पहुँचाना है। तो ये हमारा पेज नंबर हो गया 40 मुकम्मल। हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।